करीब आ गई वो घड़ी, आज है बड़ा नाजुक दिन। अपने चंद्रयान के लिए दुआएं कीजिए। भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। मिशन के तहत चंद्रयान 3 बुधवार को पृथ्वी के इकलौते उपग्रह की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। इस तरह यह चांद के और करीब आ गया है। चंद्रयान 3 मिशन आज अपने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। चंद्रयान अब चांद के और करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान को चंद्रमा की 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होने के लिए तैयार है। यह चंद्रयान के लिए बेहद नाजुक मौका है। ऐसे में देशवासी दुआएं कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हो। इसरो की तरफ से आज इन्हें अलग अलग किया जाएगा। प्रोपल्शन से अलग होने के बाद लैंडर की अपनी प्रारंभिक जांच होगी। इसरो का कहना है कि लैंडर में 4 मुख्य थ्रस्टर्स हैं। ये लैंडर को चंद्रमा की सतह पर आसानी से उतरने में सक्षम बनाएंगे। साथ ही अन्य सेंसर का भी परीक्षण करने की आवश्यकता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल क्या है? चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन या प्रणोदक मॉड्यूल है। इसका वजन 2148 किलोग्राम है। इसका मुख्य काम लैंडर को चंद्रमा के करीब लेकर जाने का था। अब चूंकि यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला है, तो इसे लैंडर से अब अलग किया जाएगा। वहीं लैंडर का वजन 1783 किलोग्राम है। इसमें एक रोवर शामिल है। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। भारत के तीसरे चंद्र मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारना है। इससे पहले लैंडर को डीबूस्ट धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है, ताकि इसे एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर है। चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर पर नियंत्रण खो देने की वजह से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की जगह क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इसके बाद लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 23 अगस्त को लैंडर का चंद्रमा की सतह को छूना एक बड़ा क्षण होगा। इसका हम इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि यह सफल होगा, क्योंकि हमने चंद्रयान 2 के दौरान हुई असफलताओं को समझ लिया है। कैसे आगे बढ़ा रहा चंद्रयान? इसरो ने कहा कि 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की योजना है। चंद्रयान 3 का 14 जुलाई को प्रक्षेपण किया गया था। इसके बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। इसके बाद इसने 6 अगस्त, 9 अगस्त और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया। इसके साथ ही वह चंद्रमा के और निकट पहुंचता जा रहा है। चांद की सतह पर कब उतरेगा चंद्रयान? इसरो के मुताबिक लैंडर के 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग एक जटिल मुद्दा है। सुरक्षित और बिना रिस्क का क्षेत्र खोजने के लिए लैंडिंग से पहले साइट की इमेजिंग की जाएगी। लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा। एक चंद्र दिवस की अवधि के लिए चंद्रमा की सतह पर प्रयोग करेगा। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को भारत के हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 के जरिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1 अगस्त को इसने पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ चला था। पिछली बार से क्या सबक लिया? चंद्रयान 3 को लेकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन का कहना है कि अब लैंडिंग प्रक्रिया को लेकर निश्चित रूप से अधिक चिंता होगी। पिछली बार यह सफल नहीं हो सका। इस बार हर किसी को उस बेहतरीन पल का इंतजार है। मुझे यकीन है कि यह सफल होगा, क्योंकि हमने चंद्रयान 2 के दौरान हुई असफलताओं को समझ लिया है। सिवन ने कहा कि हमने इसे ठीक कर लिया है। इसके अलावा जहां भी मार्जिन कम था, वहां अतिरिक्त मार्जिन जोड़ा गया है। इस बार हमें उम्मीद है कि मिशन सफल होगा।
हमें इस पर पूरा भरोसा है। इसरो के सूत्रों के अनुसार अंतरिक्ष यान को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचाने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रॉल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डीबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद 3 हफ्तों के दौरान 5 चरणों में इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी से दूर भेजा था। इसके बाद इसे 1 अगस्त को पृथ्वी की ऑर्बिट से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जो इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसरो ने ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम दुरुस्त है, सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है। इस पर इस्ट्राक बेंगलुरु में मौजूद मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX से लगातार निगरानी की जा रही है। चंद्रयान 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद से अब तक चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। अब चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा अपना चंद्रयान 3 पार किया अहम पड़ाव, जल्द मुट्ठी में होगा चांद। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंच गया है। यह काफी अहम पड़ाव था। चंद्रयान 3 ने 22 दिन के सफर के बाद आज शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। मैं चांद की ग्रेविटी महसूस कर रहा हूँ। चंद्रमा की कक्षा में पहुँचते ही चंद्रयान 3 का पहला संदेश। स्पेस एजेंसी ने बताया कि चंद्रयान ने जैसे ही चांद की कक्षा में प्रवेश किया, उसने संदेश भेजा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले यही संदेश भेजा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान के इस अहम पड़ाव के बारे में कुछ इस अंदाज में ट्वीट करके यह जानकारी दी। भारत के इस तीसरे चंद्रयान 3 ने 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शनिवार को धरती के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर निकलकर चांद के ऑर्बिट में एंट्री की थी। इस गुड न्यूज को शेयर करते हुए इसरो ने ट्वीट किया, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। इसरो ने चंद्रयान 3 पर ताज़ा अपडेट देते हुए बताया है कि वह सही से काम कर रहा है। आगे कई जटिल प्रक्रियाओं के बाद 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद की कक्षा में शामिल करने की प्रक्रिया के बाद 17 अगस्त तक 3 और प्रक्रिया होंगी, जिसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल, जिसमें लैंडर और रोवर शामिल है, प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग से पहले लैंडर पर डीऑर्बिटिंग प्रक्रिया होगी। इसरो के मुताबिक यह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था यान। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 बजे शुरू की गई थी। मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था, मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया था कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। वो रविवार को 1 बार ऑर्बिट कम कर चुका है। चंद्रमा पर 14 दिन तक प्रयोग करेंगे लैंडर और रोवर। चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसमें लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा।
इस मिशन के जरिए इसरो चांद पर पानी की खोज करेगा। ये भी पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चंद्रयान 3 से जुड़ी और आगे की जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।